नमस्कार। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, एक ऐसा नाम जो आजकल हर तरफ छाया हुआ है। इन फाइलों ने सच कहूं तो पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। जानकारी बहुत उलझी हुई है, काफी कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए आज कोशिश करते हैं इन फाइलों के सच को परत दर परत खोलने की। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जो बाहर से देखने में किसी जन्नत से कम नहीं थी, लेकिन स्थानीय लोग इसे एक बहुत ही डरावने नाम से जानते थे, पीडोफाइल आइलैंड। जी हां, ये था जेफरी एप्स्टीन का प्राइवेट आइलैंड, लिटिल सेंट जेम्स। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों दुनिया के सबसे अमीर लोग, पावरफुल प्रेसिडेंट्स और बड़ी बड़ी हस्तियां इस द्वीप पर आखिर करते क्या थे? इन आलीशान पार्टियों के पीछे कौन से स्याह राज दबे हुए थे? चलिए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ये द्वीप मतलब बिल्कुल दो दुनियाओं का संगम था। एक तरफ तो दिखते थे शानदार विला, खूबसूरत बीच, चारों तरफ हरियाली। लेकिन दूसरी तरफ थे ऐसे खौफनाक आरोप जो सच में इंसानियत को शर्मसार कर दें। जरा सोचिए इस बारे में। एक ही जगह जो दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोगों के लिए जन्नत थी, वही जगह कई जवान लड़कियों के लिए एक ऐसी कैदगाह बन गई जहां से निकलना नामुमकिन था। यह सिर्फ एक आइलैंड नहीं था, ये एक पूरा जाल था, एक ट्रैप। लेकिन इस पूरे स्कैंडल के सेंटर में आखिर था कौन? एक ही नाम है, जेफरी एप्स्टीन। उसकी कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक मामूली सी नौकरी करने वाला इंसान आखिर इतनी दौलत और इतनी ताकत तक पहुंचा कैसे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राज है। एक स्कूल टीचर, फिर अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर, और देखते देखते दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ दोस्ती। एप्स्टीन का जो ये राइज था, जितना शॉकिंग था, उसका अंत उससे भी कहीं ज्यादा मिस्टीरियस था। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार है, वो बड़े नाम जिनका जिक्र इन फाइलों में बार बार हुआ है। एक बात साफ कर दें, ये सब अभी तक आरोप हैं, लेकिन इन आरोपों ने ही दुनिया में हंगामा खड़ा कर दिया है। पहला नाम है डोनाल्ड ट्रंप। दोनों के बीच करीब करीब 2 दशक पुरानी दोस्ती थी। बात यहां तक थी कि डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ट्रंप ने अपनी किताब में एप्स्टीन के लिए एक नोट भी लिखा था, और यह नोट उनकी नज़दीकी को साफ दिखाता है। इन डॉक्यूमेंट्स में ट्रंप को लेकर कई हैरान करने वाले दावे मिलते हैं, जैसे कि उनके फ्लाइट रिकॉर्ड्स, उनके फ़ोन नंबर्स और यहां तक कि गवाहों के बयान भी। बल्कि एक ईमेल में तो एप्स्टीन ने खुद ये दावा किया था कि ट्रंप को इन लड़कियों के बारे में सब पता था, लेकिन वो चुप रहे। अगला नाम और एक नंबर, 26। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन फ्लाइट्स की गिनती है जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन के कुख्यात प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस पर ली थी। अब इस जेट के नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां क्या होता होगा। जी हां, हजारों बार क्लिंटन और एप्स्टीन के रिश्ते इतने गहरे थे कि इन फाइलों में उनका नाम बार बार हर जगह आता है। ये कहीं ना कहीं पावर और एक्सप्लॉयटेशन के एक बहुत ही खतरनाक नेक्सस की तरफ इशारा करता है। लेकिन शायद जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम सामने आया, वो था महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का। उन पर आरोप लगे कि वो भी इस आइलैंड पर गए थे और वहां कुछ अनुचित गतिविधियों में शामिल हुए थे। हालांकि एक थ्योरी ये भी है कि एप्स्टीन शायद उन्हें सिर्फ एक कवर की तरह इस्तेमाल कर रहा था, मतलब दुनिया को ये दिखाने के लिए कि ये कोई अय्याशी का अड्डा नहीं, बल्कि बुद्धिजीवियों के मिलने जुलने की जगह है। अब ये सारा खेल एप्स्टीन अकेला नहीं खेल रहा था। उसकी एक पार्टनर थी, घिस्लीन मैक्सवेल। वो इस पूरे नेटवर्क की एक बहुत अहम कड़ी थी। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि वो ऐसी लड़कियों को ढूंढती थी जिन्हें पैसों की या किसी मदद की जरूरत होती थी, और फिर उन्हें फुसलाकर इस जाल में फंसा लेती थी। वो इस वक्त जेल में अपनी सजा काट रही है। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ कुछ लोगों के गुनाहों की नहीं है। ये कहानी है उस पूरे सिस्टम की जो इन ताकतवर लोगों को बचाने में लगा हुआ था। एक ऐसा सिस्टम जो इंसाफ देने में बार बार लगातार फेल होता रहा। ये पूरी टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे सिस्टम ने विक्टिम्स को निराश किया। एक सीक्रेट डील के तहत तो एप्स्टीन लगभग बच ही गया था, लेकिन फिर एक जर्नलिस्ट की हिम्मत ने इस केस में दोबारा जान डाल दी और उसे वापस कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। और फिर 2019 में एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। ऑफिशियल वजह बताई गई सुसाइड, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ये मानता है कि उसे मरवाया गया था ताकि वो उन पावरफुल लोगों के राज न खोल दे। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद ही कभी मिल पाए। और मत सोचिएगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई है, बिल्कुल नहीं। जो फाइल्स अभी तक सामने आई हैं, वो तो बस
टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं, मतलब बस एक छोटा सा हिस्सा। अभी भी 10 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रिलीज होने बाकी हैं, और जो रिलीज हुए भी हैं उनमें भी बहुत सी जानकारी काले मार्कर से छिपाई भी हैं, मतलब रिडैक्टेड हैं। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, जब आरोप समाज के सबसे ऊंचे, सबसे पावरफुल लोगों पर लगे हों, सबसे घिनौने आरोप, तो क्या इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है? ये फाइल सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम पर, पूरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ जाती हैं।